ड्रिंचिंग के बारे में। हमें मिर्ची लगाने के बाद 3 ड्रिंचिंग करनी चाहिए। ड्रिंचिंग क्यों ज़रूरी है? जब मिर्ची का प्लांट नर्सरी स्टेज से हम बाहर खेत की फील्ड में जब रोपाई करते हैं तो उसके बाद मिर्ची का प्लांट ट्रेस में आता है। पौधे की सूखने की समस्या, जड़ गलन, डंपिंग ऑफ कॉलर रोड आदि समस्या निपटाने के लिए हम ड्रिंचिंग करते हैं। तो मैं आपको बताने वाला 3 ड्रिंचिंग जो आपकी मिर्ची की फसल में भरपूर वृद्धि करेगी। पहली ड्रिंचिंग प्लांट की रोपाई के चौथे दिन करनी चाहिए, जिसमें हमने ह्यूमिक एसिड के साथ NPK 19-19 लिया है, जिसकी ह्यूमिक एसिड की मात्रा हम 200 ग्राम पर एकड़ रखेंगे और NPK 19-19 की 3 किलो की मात्रा हम पर एकड़ रखेंगे। इन दोनों को एक साथ मिलाकर 200 लीटर पानी मिलाकर घोल बनाकर आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड मुख्य रूप से मिट्टी को भरपूरी बनाता है, जिसमें मिर्ची के पौधे की जड़ों का विकास अधिक होता है। इतना ही नहीं, यह एसिड पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी तेज करता है, जिसमें पौधे का हरापन और शाखाओं की भरपूर वृद्धि होती है और खाद फसल के संपूर्ण विकास में मदद करता है। पौधे की जड़ों को तेजी से बढ़ने में मदद करता है। NPK 19-19 पौधे की बढ़वार के लिए जरूरी पोषक तत्व है। इसमें कमी से पौधे की बढ़वार रुक जाती है। यह पौधे में हरा रंग क्लोरोफिल को बढ़ाता है और पौधे के वानस्पतिक विकास के लिए जरूरी तत्व है। यह ड्रिंचिंग के 4 दिन बाद हमको एक फंगीसाइड और एंटीबायोटिक लेना है, जिसमें हमने UPL कंपनी का साफ फंगीसाइड लिया है, जिसका टेक्निकल कंपोजिशन कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% WP फॉर्म या पाउडर फॉर्म में बोल सकते हैं। दोनों सिस्टेमिक और संपर्क रूप से कॉन्टैक्ट रूप से काम करता है। क्रिया का साफ फंगीसाइड कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब सम्मिलित है, जो कि मिर्ची की फंगस के विरुद्ध दोहरी क्रिया के रूप में काम करता है। कार्बेंडाजिम प्राणालिक रूप से कार्य करता है, मिर्ची के पौधे की कोशिकाओं के व्यापक विकास की क्षमता को लक्ष्य बनाता है। इनका जो संपर्क क्रिया के रूप में काम करता है और पौधे की सतह पर एक बाधा बनाता है और फंगल के स्पोर्स को पौधे को संक्रमित करने से रोकता है। इसकी मात्रा हमें 300 ग्राम पर एकड़ लेना है। इसी के साथ हमने एंटीबायोटिक लेना है, जिसमें हमने स्टेप्सोमाइसिन एंटीबायोटिक लिया, जिसमें 20 ग्राम मात्रा साफ फंगीसाइड के साथ मिलाकर इसका घोल बनाकर ड्रिंचिंग करनी है। किसान भाइयों, इसके 4 से 5 दिन बाद मिर्ची में यदि पीलापन या थोड़ी समस्या हाइट वृद्धि रुकी हुई है तो इससे हमें जो बताने ना टॉनिक, इसका बहुत ही अच्छा उपयोग है। जो आपकी मिर्ची की फसल में 10 से 15 दिन की अवस्था में आप बायोटा टॉनिक जो लेकर, जो समुद्री पत्तियों के सीवीड से निर्मित है, इसी के साथ हमने NPK 19-19 फिर से मिलाकर ड्रिंचिंग करना, जिसकी मात्रा 200 से 300 ग्राम पर एकड़ लेनी है। आप 19-19 की मात्रा कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी और टेक्निकल फार्मिंग से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।